नमस्कार। सभी छात्रों का स्वागत है। आज फिर से मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो कक्षा 9, कक्षा 11 विज्ञान वर्ग, कक्षा 11 कृषि वर्ग सभी क्लासों में है। तीनों क्लासों में इसका सिलेबस है। क्या बताया? कक्षा 9, कक्षा 11 विज्ञान वर्ग हो या कक्षा 11 कृषि वर्ग हो, सभी में है और सभी में इसका क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्या क्या है देखिए, क्या लेके आए हैं आज। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, बहुत अच्छा। गुरुत्व, गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध, यानी आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो वीडियो है, इसमें हम आपको 4 टॉपिक देंगे और सभी बहुत अच्छे हैं। एक बार आप वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, आपको सारी परिभाषाएं तैयार हो जाएंगी। ऐसे ही सब तैयार हो जाएंगी, कभी नहीं बोलोगे, कभी नहीं। देखिए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम, सबसे पहले तो ये जो टॉपिक दे रखे हैं यानी ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन, सबसे पहले मैं इधर भी इसका हेडिंग डाल लेता हूं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम बहुत अच्छा है और ऐसा टॉपिक है कि सभी बच्चों को आना चाहिए। सामान्यतः पूछ लेते हैं इसको। देखिए, एक चित्र बनाऊंगा और उससे मैं ये परिभाषा आपको तैयार करा दूंगा। ये देखिए, ये 2 कण हैं, इनके द्रव्यमान m1 m2, बीच की दूरी स्मॉल r, f आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल। और ये जो बल है, देखो क्या है, यहां लिख देता हूं, द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब मैं इसको नियम को बोलूंगा और आप ध्यान से सुनेंगे, तैयार हो जाएगा। क्या है, सबसे पहले समझ लो, ये 2 कण हैं जिनके द्रव्यमान कितने हैं, m1 व m2। इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r। अच्छा, इनके बीच जो बल लग रहा है ये आकर्षण बल होता है, ये केवल आकर्षण होता है, आकर्षण बल होता है। अच्छा, आकर्षण बल, ये यहां से अगर हम देख रहे हैं तो ये जो द्रव्यमान है इनके गुणनफल के ये अनुक्रमानुपाती है या समानुपाती कह दो। और ये यहां पर देखो दूसरे नंबर पर बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिए, इसके आधार पर क्या परिभाषा होगी, इसके आधार पर पहले लिख दूं मैं आपको, और दोनों को मिलाने पर F, ये देखिए m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये इसका सूत्र भी आ गया। और बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। अब परिभाषा क्या है, ध्यान से सुनिए, क्या कॉपी में लिखेंगे, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार। क्या लिखेंगे, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार किन्हीं 2 पदार्थिक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसकी दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये हमें कॉपी में लिखना है, इस पे हम लिखेंगे नहीं, आप वीडियो को सुनेंगे और लिख लेंगे कॉपी पर। एक बार हम पुनः रिवाज कर देते हैं, परिभाषा को रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है, कोई भी टॉपिक रटना नहीं है। एक बार आप समझ लीजिए, कभी नहीं भूलोगे, याद रहेगा हमेशा। देखो, इस सूत्र पर परिभाषा हमने बताई है,
ये दो कण हैं जिनके द्रव्यमान m1 m2 है, बीच की दूरी r है और इनके बीच जो बल लग रहा है इसे कहते हैं आकर्षण बल। क्या परिभाषा होगी फिर सुन लो, इसको कॉपी पे लिखेंगे, यहाँ वैसे हमें लिखना चाहिए लेकिन आप स्वयं लिख लेंगे, मैं जानता हूं जो बच्चा मेरा लेक्चर एक बार सुन लेता है वो लिख लेता है। अब देखिए क्या है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार किन्हीं दो पदार्थिक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इसकी दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। याद हो गया, कितना सिंपल है। फिर नई लाइन से लिखेंगे, नई लाइन से, माना दो कण जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है तथा जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तब फिर ये उतार लेंगे, यहां तक उतार लेंगे, चित्र बना लेंगे ना, ये उतार लेंगे, कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो परिभाषा बोली वो लिखेंगे, फिर इस साइड में चित्र बनाएंगे और इस चित्र के बारे में क्या बताया था कि माना दो कण जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है, बीच की दूरी स्मॉल r है, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, फिर ये यहां से ये उतार देंगे, यहां तक उतार लेंगे। अच्छा, अब देखो कैसे उतारा है ये समझ लो, ये परिभाषा में था, ये परिभाषा में था, दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला दिया, F बराबर अगर लगाएंगे तो अनुक्रमानुपाती हटकर एक कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट आएगा, ये जो कांस्टेंट है नियतांक आएगा, इसको ही कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक, सार्वत्रिक का मतलब सभी स्थानों पर, प्रत्येक स्थान पर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी इस g का मान प्रत्येक स्थान पर समान रहता है। जो हमने स्मॉल g पढ़ा है इससे पहले उसका मान बदलता है, लेकिन इस g का मान प्रत्येक स्थान पर समान रहता है। कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान समान रहता है, इसलिए इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यानी क्या लिख देंगे, जहां g एक नियतांक है, मैं लिख देता हूं, जहां g एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसका मान कणों की प्रकृति, द्रव्यमान, समय, ताप इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है। यानी क्या बताया, कणों की प्रकृति, उनके बीच माध्यम, समय, ताप इत्यादि पर निर्भर नहीं करता, ये भी लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, देखो और मैं इसके बारे में बताता हूं, इसका मान 6.67 गुणा 10 की घात -11। अच्छा, इसका मात्रक क्या बनेगा, मात्रक जैसे ये मान तो मैंने लिख दिया, मात्रक कैसे लिखेंगे आप, मात्रक इस सूत्र से निकालेंगे, मात्रक को भी रटना नहीं है। देखो तिरछी गुणा कर दो, अगर g बराबर लिखोगे बेटा तो j f(r²) हो जाएगा, f गुणा r² बटा m1 m2, जे m1 m2 नीचे आ जाएंगे। अब देखो मात्रक क्या बनेगा, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मीटर और फिर है स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका किलोग्राम, इसका किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर, यानी इसका मात्रक बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। निकला है मात्रक, कितना आसान है। मात्रक को हमने इस सूत्र से निकाल दिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये जो न्यूटन मीटर किलोग्राम है ये MKS पद्धति में है, किसमें है, MKS पद्धति में। यदि आपसे पूछा जाए कि इसका मान CGS पद्धति में बताओ
तो सीजीएस पद्धति में भी मैं आपको बता देता हूं 6.67 गुणा 10 की घात -8, जो 10 की घात -11 थे, जब न्यूटन को, मीटर को, किलोग्राम को हम चेंज करेंगे तो यहाँ पावर -8 रह जाएगी। और न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का, एमकेएस पद्धति में। और बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है? डाइन। डाइन, 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। इसका हम डेरिवेशन भी करा चुके हैं, पहले ही वीडियो दिया था। 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। तो न्यूटन के स्थान पर तो डाइन बन गया, और जो मीटर है, मीटर के स्थान पर क्या बनेगा? सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर बटा किलोग्राम। किलोग्राम के स्थान पर क्या बनेगा? ग्राम। ये इसका मात्रक बन गया। यानी ये तो है एमकेएस पद्धति में, और ये किसमें है? सीजीएस पद्धति में। यानी कैपिटल जी का मान ये एमकेएस पद्धति में है और ये सीजीएस पद्धति में है। और मैं एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इस टॉपिक की, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या शेयर करूंगा? देखिए, मैं प्रवक्ता पद पर हूं। सन 2003 में मेरा इस पद के लिए चयन हुआ था। तो जब मैं इंटरव्यू देने गया इलाहाबाद चयन बोर्ड में, तब मुझसे ये जो कैपिटल जी है, ये कैपिटल जी के बारे में पूछा गया। मुझसे पूछा गया कैपिटल जी से क्या तात्पर्य है, कैपिटल जी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो मैंने उनके लिए इस जी के बारे में बहुत कुछ बताया। मैंने कहा, सबसे पहले इसकी परिभाषा उनको बताई। परिभाषा मैं आपको भी अभी बताऊंगा। इसकी परिभाषा बताई मैंने उनको, इसका मान एमकेएस पद्धति में बताया, मैंने इसका मान उनको सीजीएस पद्धति में बताया, और मैंने ये भी कहा कि जो कैपिटल जी है ये कणों की प्रकृति पर, द्रव्यमान पर, यानी कणों की प्रकृति का मतलब कैसे भी कण हो, प्रकृति पर, माध्यम पर, समय पर, ताप पर इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है, ये भी बताया। और मैंने इसकी विमा भी निकाल के बताई थी, मैं आपको भी उसकी विमा निकाल के बताऊंगा। और इसकी परिभाषा बताई थी। ये कहा था ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, क्योंकि इसका मान कहीं पर भी चेंज नहीं होता, इतना ही रहता है एमकेएस पद्धति में इतना, सीजीएस पद्धति में इतना। अब देखो, मैं इसका मात्रक आपको बता चुका, इसकी परिभाषा बताऊंगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन भी यहीं से निकाल दूंगा, सब सूत्र से आएगा, कुछ नहीं आपको रटना है, सूत्र से ही याद हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, m1 बराबर m2 बराबर 1 हो, यानी जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम के हो, एकांक किलोग्राम। और जो r है ये भी अगर 1 मीटर हो, तो g बराबर क्या हो जाएगा? g बराबर किसके बराबर हो जाएगा? f के। g f के बराबर हो जाएगा। अब देखो, मैं इसकी परिभाषा आपको बताऊंगा, जो मैंने वहां बताई थी, मुझसे पूछी गई। तो मैंने जब इस टॉपिक को इतनी डिटेल में बताया, तो जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे बहुत प्रभावित हुए, बड़ा अच्छा लगा उनको। बहुत टॉपिक वहां पूछे गए थे, मैं बीच बीच में आपको बताता चलूंगा मुझसे क्या क्या पूछा गया था, और उनको आप लोग भी तैयार करना। अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे टॉपिक है ये। देखिए, G बराबर F। G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। F क्या है? आकर्षण बल। यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक परिमाण में उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक किलोग्राम वाले द्रव्यमान के पिंड एकांक दूरी पर होने पर लगता है। यानी कब? जब एकांक किलोग्राम वाले पिंड कितनी दूरी पर हो? एकांक दूरी पर हो, तब उनके बीच जो आकर्षण बल लगता है। एक बार फिर समझ लो, नहीं समझ में आई हो फिर समझो। देखो, इसके आधार पर अब मैं दोबारा इधर से बताता हूं परिभाषा। इधर से क्या? जैसे यदि एकांक किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड एकांक दूरी पर स्थित हो, तब गुरुत्वाकर्षण नियतांक आकर्षण बल के बराबर होता है। ऐसे लिख सकते हो। या दूसरी परिभाषा क्या लिख सकते हो?
गुरुत्वाकर्षण नियतांक परिमाण में उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक किलोग्राम वाले पिंड एकांक दूरी पर होने पर लगता है। तो लिख लेंगे इसको, इस परिभाषा को आप लोग लिखेंगे। तो परिभाषा हो गई, मान मात्रक हो गया। अब इसकी विमा भी आपके लिए बताएंगे हम, विमा भी समझ लीजिए। तो ये सब चित्र बना लेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। ओके, देखिए अब विमा देख लीजिए। जैसे बल है, बल की विमा होती है mL/t-2 और जो दूरी है, दूरी की होती है L²। और इस द्रव्यमान की m और m² इसकी m²। अब देखिए जो m² है, अगर जो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहां से एक बचेगा m-1। l देखो, l की घात 3 और t की घात -2। ये विमाएं कक्षा 11 वाले बच्चे लिखेंगे, कक्षा 9 में ये नहीं है। ये किस क्लास वाले बच्चे लिखेंगे? 11th वाले, 9th में ये नहीं है। क्लियर? अच्छा, विमा हो गई। तो देखिए ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ये पूरा टॉपिक हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरा टॉपिक। तो मैं इसको यहां से अब रफ कर देता हूं, आप लोग लिख लेंगे। अच्छा भाई, अब हमारा एक टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़े। नंबर 1, नंबर 2, गुरुत्व। गुरुत्व, ग्रेविटी। गुरुत्व क्या होता है? गुरुत्व सुन लो। गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। क्या परिभाषा लिखेंगे? कि गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, हो जाएगा, या खींचती है। परिभाषा हो गई। बहुत सिंपल छोटी सी परिभाषा है, न्यूटन के द्वारा दी हुई है। गुरुत्वीय त्वरण। अब देखो गुरुत्वीय त्वरण, तीसरा टॉपिक, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण देखिए, हमने इससे पहले जो कक्षा 9 के बच्चे हैं उनने इससे पहले रेखीय त्वरण पढ़ा था। यहां आ गया गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? देखो गुरुत्वीय त्वरण, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जब गति करती है तब एक के स्थान पर जी आ जाता है। क्योंकि ए होता है रेखीय त्वरण। रेखीय त्वरण का मतलब कोई कार सड़क पर चल रही है तब तो ए लगेगा, और कोई वस्तु जब नीचे से ऊपर फेंकी जाए, ऊपर से नीचे गिराई जाए, तब जी लगता है। ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, जहां गति के समीकरणों का निगमन कराया था, वहां ये बता दिया था। जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। अब देखो इसकी डेफिनेशन हम आपको बताएंगे, क्या परिभाषा होती है, सुन लो। जैसे किसी वस्तु को यहां से छोड़ा, हमने ऊपर से छोड़ दिया, तो हमने मुक्त रूप से छोड़ दिया, फेंका नहीं, छोड़ दिया। तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को, यानी क्या होता है, जब पिंड नीचे की ओर गिरता है तो वह पृथ्वी के नजदीक जाता है, यानी ऊपर से नीचे को आएगा तो उसके नजदीक पृथ्वी के पहुंचेगा, उतना ही आकर्षण बल बढ़ता जाएगा। यानी आकर्षण बल का मान बढ़ता है, जिससे उसके मान में वृद्धि होती है, यानी उसके वेग में वृद्धि होती है। क्या वृद्धि होती है? सुन लो, परिभाषा क्या लिखेंगे। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या बताया? मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि है। प्रति सेकंड उसके वेग में वृद्धि हो रही है। ऊपर से हमने छोड़ा तो नीचे की ओर जाते हुए उसका वेग बढ़ रहा है, वो आकर्षण बल का मान बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ता जा रहा है। तो क्या परिभाषा? मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी जो वेग में वृद्धि, यानी वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ पर रेखीय त्वरण में जो कार चल रही थी उसके वेग में परिवर्तन हो रहा था, यहाँ वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, उसका वेग बढ़ रहा है।
वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसको हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण याद हो गया, इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ये। लेकिन ये जरूरी नहीं है यही हो, ये प्रत्येक स्थान पर चेंज होता रहता है। अगर हम पृथ्वी तल से ऊपर जाएं, पृथ्वी तल के नीचे जाएं, पहाड़ों पर जाएं, किसी चोटी पर जाएं, तो जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होगा। लेकिन कैपिटल जी अभी जो बताया था उसका मान समान रहता है, इसका मान चेंज होता रहता है। दूसरा ये एक कभी कभी पूछ लेते हैं कि हमने एक 100 ग्राम का पत्थर और एक 1 किलोग्राम का पत्थर दोनों साथ साथ गिराए, तो कौन सा पत्थर पहले पहुंचेगा? तो आप कहेंगे दोनों समान मतलब दोनों साथ साथ पहुंचेंगे। तो ये नहीं कह देना है कि 1 किलोग्राम का पहले पहुंच जाएगा, दोनों साथ साथ पहुंचेंगे, चाहे 1 किलोग्राम का हो चाहे 10 ग्राम का हो। लेकिन उसमें कंडीशन है, पृथ्वी पर जो वायुमंडल है, वायु का प्रतिरोध न हो, वायु का घर्षण न हो, तो साथ साथ पहुंचेंगे। अगर वायुमंडलीय दाब के कारण वायु का प्रभाव पड़ेगा तो फिर 1 किलोग्राम वाला पहले पहुंच जाएगा। तो आप लिखेंगे कि यदि वायु का घर्षण न हो तो दोनों साथ साथ पहुंचेंगे। निर्वात हो, निर्वात का मतलब वायु न हो, तो चाहे 1 किलोग्राम का हो चाहे 10 ग्राम का हो, दोनों साथ साथ पहुंचेंगे। समझ में आ गया? यानी कि आपके गुरुत्वीय त्वरण 3 टॉपिक समझ में आ गए। अब हम कौन सा टॉपिक लेके आए हैं? स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। चौथा टॉपिक हमारा है स्मॉल जी, रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, जी तथा जी में संबंध। देखिए मैंने 3 टॉपिक पढ़ा दिए आपको, लिखवाया एक भी नहीं है, लेकिन आप मेरे वीडियो को सुनेंगे आपको याद हो जाएगा ऐसे ही। अब देखिए इसको कैसे हम बताएं, ये भी आपको बहुत सिंपल तरीके से बता देंगे। देखिए ये पृथ्वी है, ये मैंने पृथ्वी बना दी, और पृथ्वी का केंद्र होता है O, पृथ्वी केंद्र O। अच्छा, पृथ्वी का कुछ द्रव्यमान भी होगा, द्रव्यमान है me, पृथ्वी का द्रव्यमान me। अच्छा, me क्यों लेते हैं? इसका मतलब होता है अर्थ ऑफ मास, और ये यहां से यहां तक जो पृथ्वी की त्रिज्या है ये है आरी, पृथ्वी की त्रिज्या आरी। कोई पिंड पृथ्वी तल पर स्थित है जिसका द्रव्यमान कितना है? स्मॉल है, और ये जो हमने ये बना रहे हैं, ये डायमंड, सोना, सिल्वर, प्लेटिनम, ये यूरेनियम, उसकी खाने हैं, या समझ लो कंट्री है बहुत सारे। तो पृथ्वी है, तो पृथ्वी का केंद्र O, द्रव्यमान me, त्रिज्या आरी, और पृथ्वी तल पर एक पिंड स्थित है जिसका द्रव्यमान कितना है? स्मॉल है। तब देखिए जो अभी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था वो इन दोनों में क्या लगेगा? F, देखो इन दोनों के बीच F बराबर G, m1 m2 था, यहां क्या होगा? me, यहां क्या होगा? m, और बीच की दूरी क्या होगी? ये आर ई और स्क्वायर, यानी आर पे स्क्वायर है, ई तो सफिक्स में है। यहां देखो, यहां लिख देता हूं, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? एमी। पृथ्वी की त्रिज्या आरी, द्रव्यमान एमी, त्रिज्या आरी। अच्छा, एक पिंड पृथ्वी तल पर स्थित है। अब देखो आप लैंग्वेज लिखेंगे, क्या लैंग्वेज लिखेंगे? अब इसका डेरिवेशन अब शुरू कर रहे हैं, चित्र बना लेंगे और लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखो, माना पृथ्वी का द्रव्यमान एमी, त्रिज्या आरी, केंद्र O है, एक स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी तल पर या कुछ ऊंचाई पर, बहुत कम ऊंचाई पर स्थित है। तब
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार ये लिखेंगे। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब देखो न्यूटन के गत विषयक द्वितीय नियम अनुसार, द्वितीय नियम अनुसार F बराबर क्या होता है, mg। F बराबर mg, समीकरण नंबर 2। दोनों को बराबर कर लो, यहां बना देता हूं, अभी तो यहीं लिख देते हैं। समीकरण 1/2 से यहां लिखते हैं, देखो mg, mg कहां से आ गया, ये F का मान यहां लगा दिया, mg बराबर g MEM अपॉन RE²। m से ये m कट गया तो g बराबर GME अपॉन RE²। ये आ गया, यानी g बराबर GME अपॉन RE²। ये स्मॉल जी और ये कैपिटल जी, स्मॉल जी कैपिटल जी में संबंध का सूत्र है, ये पूछा जाता है स्मॉल जी कैपिटल जी में क्या संबंध होता है, तो आप लिखेंगे g बराबर GME अपॉन RE²। यदि सूत्र पूछा जाता है और निगमन पूछा जाता है तो चित्र बनाएंगे और चित्र के बारे में लिख देंगे और यहां से यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो ME है, ME मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो ME है पृथ्वी का द्रव्यमान, ये लगभग 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। कितना होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। और जो पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 × 10⁻6 मीटर, यानी 6370 किलोमीटर भी कह सकते हैं इसको। और ये यहां पर हमने इसको मीटर में लिख दिया है, 6400 किलोमीटर बोल देते हैं, 6400 किलोमीटर ये पृथ्वी की त्रिज्या है और ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। अगर यहाँ लगा दें कैपिटल जी का मान लगा दें, ये लगा दें तो स्मॉल जी का मान फिर वही आ जाएगा 9.8। तो वो निकालना नहीं है, ये तो हमने आपको जानकारी के लिए बता दिया। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, त्रिज्या कितनी होती है, ये एक जानकारी के लिए बता दिया। न्यूमेरिकल करेंगे तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, कितने टॉपिक हमने पढ़ाए थे आपको, 4 टॉपिक, और मैंने एक भी टॉपिक नहीं लिखाया है, आपको समझाएं और आपको तैयार हो गए होंगे। देखिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम तैयार हो गया। न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, कौन सा पेड़ था, सेब का, सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि सेब नीचे गिरा, तो उनके दिमाग में आया कि सेब जो है नीचे क्यों गिरा। तो उन्होंने सोचा कि सेब नीचे क्यों गिरा और उस पर बड़ा अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि इसका मतलब ये है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। उसी पे इन्होंने ये नियम बना दिया। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी कैपिटल जी में संबंध, 4 टॉपिक आपके हो गए। इसमें हमने कैपिटल जी की परिभाषा, कैपिटल जी का मान MKS पद्धति, CGS पद्धति में, और उसकी विमा, ये सब बताया, मात्रक बताए, गुरुत्व के बारे में बता दिया, गुरुत्वीय त्वरण बता दिया। त्वरण क्यों लगा, क्योंकि जो वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही थी उसका वेग बढ़ रहा था, प्रति सेकंड वेग में वृद्धि हो रही थी। अच्छा, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध बताया, वो ये लिखा हुआ है, और यहां तक लिखेंगे, यहां तक ही लिखना है। ये तो हमने आपको एक जानकारी के लिए बता दिया कि कोई पूछे द्रव्यमान कितना होता है, त्रिज्या कितनी होती है, तो आप बता देंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही। तो आप समझ गए चारों टॉपिक ठीक से, ऐसे ही हम डिटेल में आपको सारे टॉपिक बताते चलेंगे। आप वीडियो को ठीक से सुनिए और तैयार करिए, लेकिन कॉपी पर जरूर लिखना, कॉपी पर नोट्स बनाना, वीडियो को सुन के कॉपी पर लिखना। फिर ना समझ में आए फिर वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा आपको।